हेलो एवरीवन। आप लोग को एलआरसी वेटिंग लिस्ट हम जो आगाज़ किए थे मेल के लिए, उसमें आप लोग का बहुत चढ़ के सपोर्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेचारे एलआरसी जो वेटिंग लिस्ट में है, इनका दर्द तो कहना ही नहीं कि क्या है। आप देखें कि बीपीएससी TRE-1 जो टीचर का रिजल्ट दिया है, 30,000 सीट को बर्बाद कर दिया गया, सीट को फुल नहीं किया गया। TRE-3 का भी रिजल्ट आया तो इसमें भी 5,000 आप देख रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हालांकि हमारा एडवर्टाइजमेंट जो निकली थी 2022 में, तो उस एडवर्टाइजमेंट में भी चर्चा है कि हाँ, पूरी सीटों को भरी जाएगी, जिसमें जो नियमावली 2022 कंडिका 5 में दर्ज भी है हमारा एडवर्टाइजमेंट में। तो फिर हम लोग विभाग से प्रार्थना पत्र द्वारा ही कितने बार हम लोग पूछे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। तो हम लोग फिर से पुनः 18/11/2024 को फिर हम लोग विभाग जा कर के एक बार पूछेंगे कि क्यों नहीं आया। तो इस बार बहुत ज़ोर शोर से या विभाग को का कान खोलना ही पड़ेगा कि हम लोग का जो वेटिंग लिस्ट, आखिर पूरा का पूरा सरकार सीट क्यों नहीं, पूरा का पूरा विभाग द्वारा पूरा सीट क्यों नहीं भरा जाता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सारा चीज़ हो, जितना लोग कुछ लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, तो ये सब चीज़ अगर सीट खाली है तो उसको वेटिंग लिस्ट द्वारा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट द्वारा क्यों नहीं भरा जा रहा है। जबकि ये चर्चा भी है कि हमारा लास्ट चांस जो विभाग द्वारा दिया गया था 6/9/2024 से 11/9/2024 तक कि तृतीय अवसर दिया गया था ज्वाइनिंग करने के लिए, तो वो सब प्रोसेस भी ख़त्म हो गया, लोगों का ट्रेनिंग हो चुकी है। तो अब तो विभाग को कब एक गाइडलाइन तो जारी कर दे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कब देना है। तो इसके लिए सब लोग सपोर्ट करिए। और 18 को हम लोग विभाग जा रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, तो सब लोग आइए, विभाग का कान खोलते हैं कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, पूछते हैं। अगर उस दिन नहीं कुछ हुआ तो हम लोग CMO के पास फिर से ट्वीट करेंगे। हम लोग, अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट से सीट को नहीं भरते हैं तो फिर वोट भी नहीं। तो इस तरह कुछ करके हम लोग CMO को भी पूरी आगाज़ के साथ, पूरी जुनून के साथ, जुनून के साथ, सबको तो सबका टूट चुके हैं, लेकिन आपको टूटना नहीं है। अगर आप जिस तरह से भी यूपी में देखे हैं कि सब लोग ARO का जो हुआ है कि वन एग्ज़ाम होगा, एक डेट में एग्ज़ाम होगा, विभिन्न डेट में एग्ज़ाम होती थी, तो सारे लोग एकजुट हुए, तब ये सरकार को भी झुकना पड़ा। तो इस तरह से एकता तो हम लोग को एकजुट तो होना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग के साथ अन्याय न हो। जिस तरह से टीचर में आज यूनिटी नहीं है, उस कारण उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में तो जारी हो पा रही है। तो हम लोग को संगठित होना पड़ेगा और सरकार को ये बात बताना पड़ेगा कि जितनी सीट वैकेंट है उसको भरी जाए। तो सभी लोग आइए 18 को, और विभाग से एक प्रार्थना पत्र के द्वारा ही हम लोग पूछते हैं, शांतिपूर्ण विभाग से पूछते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, ताकि सरकार को भी ये बात पता चले कि आखिर इन लोग का दर्द क्या है। तो आइए और सब अपना, क्योंकि आप अपने लिए, अपने हक के लिए ही आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा तो आपका मानव बल ही सरकार तक की बात पहुंचा सकती है। कोई 1-2 आदमी तो सरकार तक की बात पहुंचा नहीं सकती है। तो सब लोग 18 को आइए, धन्यवाद। और हम लोग फिर इसके बाद ये भी प्लानिंग है कि हम लोग का जॉब जो है सियोर हो जाए 60 साल के लिए, तो इसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। धन्यवाद।